हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ अबाउट नीट 2021 कि नीट 2021 में मतलब क्या क्या सिलेबस आना है आप लोगों के लिए, कब आपका एग्जाम होगा एंड क्या आपका एग्जामिनेशन होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, कब आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, कब आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी एंड हाउ यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर फॉर नीट 2021 एग्जाम। तो गाइज मैं आज इन सारी बातों को इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से इलेबोरेट करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड आपको इस वीडियो को देख के बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। सो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा नीट 2021 में। तो जैसा अभी आप लोगों ने देखा होगा, ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक जो हमारे बोर्ड क्लासेस है लाइक 10th एंड 12th, उन सब में 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है या फिर डिडक्ट किया गया है। लेकिन गाइज अगर मैं आपको एक बात यहां बता देना चाहता हूं कि एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट से अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है जिसमें उन्होंने ये बताया हो कि आपका सिलेबस डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ। दैट मीन्स हमको यही मान के चलना है कि जो सिलेबस लास्ट ईयर तक आ रहा था हमें सेम वही सिलेबस आने वाला है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट ओनली। तो आपको उसी अकॉर्डिंगली बिल्कुल सारा सिलेबस को मान के ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है और उसी अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है। जितना पहले आता था वही अभी भी आएगा। सो ये तो हुई सिलेबस की बात। अब हम आ जाते हैं नीट की डेट के बारे में। तो गाइज अभी आपने यूट्यूब पे देख ली होंगी बहुत सारी वीडियोस कि नीट कब होने वाला है, नीट 2021 कब होने वाला है। तो उसकी जो डेट है दैट इज योर 2 मई। तो 2 मई 2021 को आपका नीट 2021 होगा गाइस। तो उस अकॉर्डिंगली अब आप देख लीजिएगा कि आपके पास कितने महीने बच रहे हैं, लाइक 5 and 6 मंथ्स हैं आपके पास। तो उस अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम टेबल या शेड्यूल बनाइए, कैसे कैसे आपको स्टडी करना है, किस अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर आप कर रहे हो, किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है, फिजिक्स को कितना, केमिस्ट्री को कितना, बायोलॉजी को कितना, उस अकॉर्डिंगली आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस हिसाब से तैयारी अपनी कर सकते हो। बिकॉज अब आप देख सकते हो डेट आपके सामने है। कमिंग टू रजिस्ट्रेशन, अगर गाइज मैं बात करूं कि इसका रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो जाएगा, तो इसके रजिस्ट्रेशन की डेट्स आपको दिसंबर जो है अभी नीट 2020 का, इसके फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सब के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है। डॉक्यूमेंट्स जो 14 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं नीट की काउंसलिंग के टाइम या रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं उसको। और गाइस अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको 100% ट्रू वीडियोस मिलेंगी, वो भी मेरे खुद के ओन एक्सपीरियंस के साथ एंड जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो ये बात हुई रजिस्ट्रेशन की। अब बात करते हैं करेक्शन विंडो। गाइज अगर आपसे कोई रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी 3rd वीक ऑफ जनवरी 2021, यानी कि दिसंबर में आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो जनवरी में दोबारा से विंडो ओपन होगी जिसमें जाके आप करेक्शन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपका एग्जाम किस मोड में होगा। लाइक आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि यार अभी कोरोना चल रहा है, पैंडेमिक है, तो एग्जाम ऑनलाइन होगा। लाइक एम्स का एग्जाम ऑनलाइन हो रहा था, तो ऐसा कुछ भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है एनटीए की तरफ से। तो आपको आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑफलाइन के अकॉर्डिंग ही करना है। दैट मीन्स आपका एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन ही होगा, जैसे कि हर साल होता आया है। जैसा कि इस साल भी आपने नीट 2020 अगर दिया होगा तो ऑफलाइन ही आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। तो अब मैं यहां बात करता हूं गाइज आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थोड़ी सी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि कैसे कैसे आपको स्ट्रेटेजी करना चाहिए, या फिर मैं जब अपने लिए मैं अपने खुद के लिए नीट प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने कैसे की थी। तो गाइज जैसे कि अब हम 6 महीने को मान के चलते हैं कि 6 महीने आपके पास हैं, तो उस 6 महीने में आपको अकॉर्डिंगली अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। जैसे कि अब मैं बात करता हूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी मैक्सिमम हम सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट होता है और हमें बहुत पसंद होता है बायोलॉजी पढ़ना। तो हम एक ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं और हम बायोलॉजी को पढ़ना छोड़ देते हैं, जो कि मैक्सिमम 80% बच्चे गलती करते हैं लास्ट में आके। उनको लगता है कि अब हम फिजिक्स केमिस्ट्री अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स इंप्रूव होंगे, बट गाइज वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मार्क्स वैसे ही कम रह जाते हैं और बायो में जहां बढ़ने चाहिए वहां और कम रह जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार बायो तो मेरा स्ट्रांग है, मैं बायो कर लूंगा, और आप बायो को लास्ट में छोड़ देते हो।
तो आपको बायोलॉजी लास्ट में नहीं छोड़नी है। यू हैव टू जस्ट सॉल्व एवरी एंड ईच क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो जस्ट गो विद अहेड। आपको क्वेश्चंस उतने लगाने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है बायोलॉजी की भी। ये नहीं कह रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करना है, आपको बायोलॉजी पढ़ना है और उसके एमसीक्यूज लगाने हैं। हेलो गाइज, तो जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो गाइज, अनअकैडमी में अगर आप नीट पीजी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और ये अनअकैडमी में जो ये T20 अनअकैडमी है, इसमें आपको 20 क्वेश्चंस पर डे मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। तो आप लोग प्लीज जाकर देखिए, उन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एवरीडे 20 क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, हाउ यू हैव टू गो थ्रू दैट। सो प्लीज चेक इट आउट। एवरी एंड ईच क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो जस्ट गो विद अहेड। आपको क्वेश्चंस उतने लगाने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है बायोलॉजी की भी। ये नहीं कह रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करना है, आपको बायोलॉजी पढ़ना है और उसके एमसीक्यूज लगाने हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो गाइस, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री आपको अकॉर्डिंगली पढ़ना है आपके कि आपको किस में ज्यादा मतलब इजी होता है। लाइक आपको अगर ऑर्गेनिक ज्यादा अच्छी लगती है, या फिर इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है, या फिर फिजिकल अच्छी लगती है। जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है, पहले उसका वेटेज देखिए कि मैक्सिमम पिछले 10 साल के पेपर्स तो आपके पास सबके पास होंगे ही, उनमें देखो आपकी कहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। उस टॉपिक को पहले क्लियर करिए। जैसे कि मैं मेरा अगर बताऊं तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, वहां मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं होते थे, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और बात अगर आपको बताऊं, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज इट इज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और रिएक्शंस भी रिपीट होती है, और वो सिंपल होता है, उनको हमें जस्ट रटना होता है, वो फैक्ट्स हैं, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कर लोगे। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, वो भी सेम रटना ही है आपको। पीरियोडिक टेबल अगर अच्छे से आता है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक अगर आपको अच्छे से आता है, तो उसमें कोई गलती के चांसेस अब आ जाते हैं। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो गाइज उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होंगी और दिमाग अच्छा, और दूसरी बात आपको फॉर्मूला सारे रटे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको एट द टाइम फॉर्मूला याद नहीं आया तो आप फिजिकल केमिस्ट्री फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये सारी बात हो गई अपनी केमिस्ट्री के लिए, तो आपको इस अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है। अब आ जाते हैं अगर फिजिक्स की बात करें तो गाइस, फिजिक्स की अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत डर लगता था फिजिक्स से, मेरी बहुत वीक थी फिजिक्स। बट ऐसा नहीं है कि मैं फिजिक्स नहीं कर पाया हूं, तो फिजिक्स भी आप लोग कर लोगे इजीली, मैंने भी किया था। तो फिजिक्स के लिए आपको मेन यही रखना है कि पहले अपनी थ्योरी को बहुत मजबूत करिए। अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ आ जाएगी तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो जाएंगे, और एक बार कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो गए फिर आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब बात करें कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अगर आप एनसीईआरटी से करना चाह रहे हैं तो मैं जो सजेशन आपको दूंगा वो यह बोलूंगा कि एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करिए पहले आप। अगर आप सॉल्व एग्जांपल्स अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल में मैक्सिमम थ्योरेटिकल होते हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनसे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लेते हो, अगर आपको और भी करना है तो आप एक्सरसाइज पे जा सकते हो, बट मैंने एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की थी। उसके बाद फिर आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग अपने मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोई बुक सॉल्व कर रहे हो तो उससे आप अपने एमसीक्यूज लेके सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे आप फिजिक्स को भी अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो गाइज, ये तो हो गई स्ट्रेटेजी कि आपको किस अकॉर्डिंगली आपके तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अब लास्ट में आता हूं गाइज मैं आपको कि जब इतना सारा आपने नीट 2021 के लिए जान लिया है तो लास्ट में एक चीज आपको मैं बताऊंगा, दैट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो गाइज, आपको वीडियोस में हर कोई बंदा ये बोलते मिल जाएगा कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वो सब अपने खुद के ओन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैंने भी आपको बताया तो मैंने मेरा खुद का ओन एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि अब आप मतलब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप कितना कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, आपकी कितनी पोटेंशियल है, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन यू गाइस। वो सब आप पे ही डिपेंड करता है, बिकॉज आप अपने आप को खुद से ज्यादा और मतलब नहीं समझ सकता। आप इजीली आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, आपको अपनी कैलिबरिटीज पता है, आपको आप कितनी कैपेबल हो आपको पता है। तो कोई भी कह देगा आप उसको मतलब मान के फॉलो करोगे, अब उसका कितना रिजल्ट आ रहा है वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप जानते हो भली भांति। तो उस अकॉर्डिंगली आपको सोचना है कि या मैं अगर ये कर सकता हूं, मैं अपना इतना आउटपुट इसमें दे रहा हूं या फिर इतना इनपुट इसमें दे रहा हूं, तो मुझे उसका कितना आउटपुट मिल रहा है। तो उस अकॉर्डिंगली थोड़ा स्मार्ट वर्किंग करिए, थोड़ा हार्ड वर्क करो, बट हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो।
यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि बस पूरा मतलब गधों की तरह पढ़े जा रहे हो, लाइक यू नो कि डंकी जब काम करता है तो बस वो करे जाता है। यू हैव टू डू योर स्मार्ट वर्क, आपको हार्ड वर्क तो करना है, बस उसके साथ स्मार्ट वर्क। लाइक अगर आपने 10 साल के पेपर सॉल्व किया और किसी टॉपिक से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही आया 10 साल में, तो आप उस टॉपिक में अपना टाइम वेस्ट मत करो यार। यू नो दैट कि उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इट डजंट मीन लाइक दैट कि इस साल उससे क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। ओके भाई आएगा भी तो एक आएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप उस क्वेश्चन को स्किप करके अगर किसी क्वेश्चन से 10 साल में 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आए तो उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करिए, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, तो उसके चांसेस होंगे कि या इस बार भी उससे क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। तो इससे क्या आपकी एरर भी कम होंगे, आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। क्योंकि आप जितने भी अभी टेस्ट सीरीज दोगे या फिर जितने भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे उन सब में वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए होते हैं। और अगर आपका एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया तो गाइज आपकी तैयारी कितनी है क्या है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप झलकता है और आपके मार्क्स अपने आप इंप्रूव होते हैं। फिर आपका पढ़ने में एक बहुत इंटरेस्ट लगता है और आपको यही लगता है कि या नाउ आई कैन कॉन्कर द नीट। तो गाइज ये सारी सजेशंस और टिप्स मुझे आपको देना था, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा नीट 2021 के बारे में कैसे क्या करना है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बिकॉज आप अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस और आगे इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। सो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कीप सपोर्टिंग।